बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 23 स्टार्ट करते हैं। 24 डेट के लिए फ्राइडे। रिव्यू एक्सरसाइज हमने स्टार्ट किया था 2, पेज नंबर 42 पे है। इसका जो थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, साल द फॉलोइंग। पार्ट फर्स्ट है 4/5 + 3/7। गिवन में लिखो। स्टूडेंट्स, ये आपने किया है, आपको आ रहा है, वही क्वेश्चन है। रिव्यू में टोटली वही क्वेश्चन होते हैं जो पीछे एक्सरसाइज में हो चुके होते हैं। तो गिवन में इसको रिपीट कर रिकॉर्ड में यहाँ पे जो साइन यूज़ हुआ है, प्लस यूज़ हुआ है, तो आपने इसको प्लस करना है, लिहाजा इसको हम कहते हैं सम। तो इसका हमने सम फाइंड करना है, ठीक है ना। अब सोल्यूशन में रिपीट करो। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि यहाँ जब प्राइम नंबर्स आ जाता है, ठीक है, एलसीएम, तो दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना पड़ता है। वही ही हमारा क्या बनता है, एलसीएम बनता है। तो 5 7 से 35 बनता है। अब क्या है यहाँ पे देखिए आप, 4 मल्टीप्लाई 5 के साथ क्या मल्टीप्लाई करो कि ये 35 दे, तो 7 से, तो ऊपर को 7 से मल्टीप्लाई करो, प्लस प्लस 3 मल्टीप्लाई 7 के साथ क्या मल्टीप्लाई करो कि मुझे क्या दे दे, 35 दे दे, तो 5 से, ठीक है ना। 3 के साथ 5 मल्टीप्लाई करो, 7 4 = 28 हो गया, प्लस 3 5 = 15 हो गया, बाई 35। अब इस दोनों को ऐड करो तो क्या आएगा, 43/35। अब 43 को डिवाइड करो 35 पे, तो क्या आ गया, 35 1 = 35। 43 से 35 सब्ट्रैक्ट करो तो क्या आ गया, इससे 8 आ गया। तो क्या है, 1 होल 8/5। ऐसा तरीका यह है कि ऊपर वाला होल में आएगा 1 होल, इस तरह ये सर्कल बनाते हैं, 1 होल 8/35, ठीक है ना। तो ये क्या बनेगा, 1 होल 8/35। हेंस इसका जो आंसर आ गया 1 होल 8/35 आ गया। अब ये देखिए स्टूडेंट्स, इसका पार्ट सेकंड है, वो है 1 होल 3/5 - 6/11। गिवन में रिपीट करो। रिक्वायर्ड क्या है, यहाँ पे साइन सब माइनस आया है, तो इसका मतलब सब्ट्रैक्शन हमने फाइंड करना है। सोल्यूशन में रिपीट करो। राइटिंग इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, यहाँ पे देखिए 1 होल में है, जब यहाँ पे होल पाम में आ जाता है तो फिर उसको हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ता है। 6/11, तो ये 6/11 जो है, ये अमूमन कॉमन फ्रैक्शन में है, ये कॉमन फ्रैक्शन में है, तो इसको छोड़े हुए इसका करवाते हैं। तो ये 5 1 = 5 6 7 8, तो ये क्या बन गया, 8/5 बन गया, -6/11 अब जगह आएगी। अब टेकिंग एलसीएम। एलसीएम क्या है, तो मैंने आपको बताया कि ये और ये प्राइम है, तो जब प्राइम आ जाते हैं तो फिर हम इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा एलसीएम होगा। 8 मल्टीप्लाई 5 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे 55 दे, 11 से, तो ऊपर 8 को मल्टीप्लाई करो 11 से, -6 मल्टीप्लाई 11 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे 55 दे दी, तो 11 के साथ 5 मल्टीप्लाई करना पड़ता है, लिहाजा ऊपर 6 को 5 से मल्टीप्लाई करो, तो इससे क्या आएगा, 11 को 8 से मल्टीप्लाई करो 88 आता है, -5 = 30। अब डिवाइड बाय 55, 58 को डिवाइड करो 55 पे, तो ये क्या बनता है, 58/55, 58 डिवाइड बाय 55, तो इसे क्या आएगा, ये 55 1 = 55, 58 से 55 सेपरेट करो तो 3 आएगा, तो 1 होल 3/55। तो एक बात नोट करें स्टूडेंट्स, जब ये ऊपर ज़्यादा हो नीचे से, मतलब जब हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिल जाता है, क्या मिलता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है ना। तो मतलब जब ऊपर ज़्यादा हो नीचे से, तो फिर उसको हमें लाजमन डिवाइड करना है, इस तरह होल पा में आएगा। और अगर यही इस तरह हो कि नीचे ज़्यादा हो ऊपर से, तो फिर हमने डिवाइड नहीं करना है। तो हेंस आपको जो क्वेश्चन मिला था, ये आपका आंसर हो गया 1 होल 3/55। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर थर्ड मिला है, ये थर्ड मिला है, इसको गिवन में लिखो। रिक्वायर्ड में मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे जो साइन इस्तेमाल हो जाता है वही हम लिखते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन रिक्वायर्ड है। सोल्यूशन में रिपीट करो। राइटिंग इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में किस तरह, 8 4 = 32 1, 33/8 मल्टीप्लाई बाय 6/11। अब क्या करेंगे, 33/8 मल्टीप्लाई 6/11, 11 1 = 11, 11 3 = 33, 2 3 = 6, 2 4 = 8, 3/4 बन गया, मल्टीप्लाई 3/1 बन गया। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था इसका तरीक़ाकार ये है कि ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड बाय नीचे को नीचे से मल्टीप्लाई करो, तो ये 3 3 = 9/4 बन गया। अब दोबारा जो है ऊपर वाला ज़्यादा है, जब ऊपर वाला ज़्यादा है लिहाजा उसको हमने डिवाइड करना है, 9 / 4, और 2 = 8, इसे 1 रिमाइंडर आ गया, 2 होल 1/4। तो हेंस
क्वेश्चन जो है 2 होल 1/4। इसके बाद फोर्थ पार्ट है वो आप खुद करवाइए। ये 3/18 ये मल्टीप्लिकेशन में करना होगा तो 18/3 बन जाएगा। फिर इसकी अगर सिम्प्लीफिकेशन हो रही 2 से, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, तो वही तरीके से आप करवाएं। इसके बाद पेज नंबर 43 पे एक क्वेश्चन मिला है, क्वेश्चन नंबर 4। इसको देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4, अरेंज द फॉलोइंग rational numbers in the ascending and descending order। असेंडिंग स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कम से ज़्यादा की तरफ, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरफ। और डिसेंडिंग का मतलब है ज़्यादा से कम की तरफ, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 इस तरह। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, इसमें जो क्वेश्चन मिला है वो क्या है, -1/5, 6/7, -3/10 और 4/7। अब इसको हमने गिवन में रिपीट करना है। तो गिवन क्या है, वो है -1/5, 6/7, -3/10 और ये है 4/7। अच्छा, अब रिक्वायर्ड क्या है, तो रिक्वायर्ड 2 है हमें। हमारा फर्स्ट क्या है, राइटिंग इन असेंडिंग ऑर्डर, एक तो ये है। रिक्वायर्ड सेकंड क्या है, राइटिंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले हमने असेंडिंग के लिए करना है, फिर डिसेंडिंग के लिए करना है। सॉल्यूशन में रिपीट करो, -1/5, 6/7, -3/10, 4/7 ये हमें मिला है। अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, इसके लिए सबसे पहले हमने क्या लिया, हमें तो पता नहीं है कि इसमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो इसके लिए एक प्रॉपर तरीक़ेकार है। वो क्या है कि सबसे पहले हमने सारे के लिए एलसीएम लेना है, टेकिंग एलसीएम। तो एलसीएम के लिए जो हम लेंगे तो क्या लेंगे, ये 5 और 7 और 10 और 7, इसके लिए हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो 5 से करवाओ, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 2 से करवाओ, 7 से करवाओ, तो ये क्या हो गया, 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7, 5 2 ज़ा 10, 7 10, 5 2 ज़ा 10, 10 7 ज़ा 70। तो आपका जो एलसीएम बनेगा वो क्या बनेगा, 70 बनेगा। अब क्या होगा, अब इस तरह करते हैं कि -1 मल्टीप्लाई 5 से क्या मल्टीप्लाई करो कि ये मुझे 40 दे दे,
14 से ऊपर को 14 से मल्टीप्लाई करो, 6/7। 7 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे 70 दे दें, तो 10 ऊपर को 10 से मल्टीप्लाई करो, -3/10। 10 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे 70 दे दें, 7 से ऊपर को भी 7 से मल्टीप्लाई करो, 4/7। तो 7 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 70 दे दे, 10 से ऊपर को 10 से मल्टीप्लाई करो। दोबारा देखिए ज़रा, 5 के साथ क्या मल्टीप्लाई करो कि मुझे 70 दे दें, तो 14 से 5 ज़ा 70, तो ऊपर से 14 को मल्टीप्लाई करो। 6/7, 7 के साथ क्या मल्टीप्लाई करो कि मुझे 70 दे, 10 से ऊपर को 10 से मल्टीप्लाई करो, -3 मल्टीप्लाई 10 के साथ क्या मल्टीप्लाई करो कि 70 दे, 7 ऊपर को 7 से मल्टीप्लाई करो। अच्छा, अब 4/7, 7 के साथ क्या मल्टीप्लाई करो कि मुझे ये 70 दे दे, तो 10 से ऊपर को 10 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है ना। अब ये क्या बनेगा, ये बनेगा -14/70, ये बनेगा 60/70, ये बनेगा -21/70 और ये बनेगा 40/70, इस तरह बनेगा। हेंस is अच्छा, सबसे पहले हमने डिसेंडिंग में लिखना है, असेंडिंग में लिखना है। असेंडिंग का मतलब कम से ज़्यादा की तरफ, तो सबसे कम इसमें क्या है, -21। फिर सबसे उसकी ज़्यादा कौन सा कम है, 14। फिर कौन सा कम है, 40। फिर कौन सा कम है, 60। दोबारा देखिए, सबसे कम क्या है, -21। फिर क्या कम है, फिर उसके बाद 14 कम है, फिर 40 और फिर 60। अच्छा, सो ascending order, तो इसका जो ascending order बनेगा क्या बनेगा, सबसे पहले 21 वाला है, 21 वाला थर्ड पे है, तो थर्ड क्या है, -3/10। फिर उसके बाद 14 है, तो 14 फर्स्ट वन पे है, तो फर्स्ट वन यहाँ पे क्या है, -1/5। फिर उसके बाद 40 है, तो 40 लास्ट वन है, तो यहाँ पे लास्ट वन क्या है, 4/7। फिर उसके बाद 60 है, तो 60 यहाँ पे सेकंड वन है, तो सेकंड वन यहाँ पे क्या है, 6/7। तो ये असेंडिंग ऑर्डर के लिए किया। Hence is -21 is less than -14, -14 is less than 40 and 40 is less than 60। सो असेंडिंग ऑर्डर हमारे साथ क्या बन गया, तो ये 21 जो है थर्ड वन पे है, थर्ड वन पे यहाँ पे ये है। फिर उसके बाद -14 है, तो 14 यहाँ पे फर्स्ट वन पे है, तो फर्स्ट वन यहाँ पे ये है। फिर उसके बाद 4/7 है, 40 है, तो 40 यहाँ पे लास्ट वन पे है, ये 4/7 हो गया। फिर तो ये कम से ज़्यादा की तरफ हो गया। अब एंड एज, अब ये जो है हमने इस साइड से लेना, ज़्यादा से कम की तरफ। तो 60 इज़ ग्रेटर देन 40, 40 इज़ ग्रेटर देन -14 एंड -14 इज़ ग्रेटर देन -21, ये लिखेंगे। एंड एज and is 60 is greater than 40 is greater than -14 is greater than -21। 60 is greater than 40, उल्टा इस साइड से आप आएंगे। 60 ग्रेटर है 40 से, 40 ग्रेटर है -14 से, -14 ग्रेटर है किसी से, -21 से। तो इसको भी इस तरह लिखेंगे उल्टे साइड से। 6/7, फिर क्या लिखेंगे, 4/7 -1/5 और -3/10, तो 6/7। सो डिसेंडिंग ऑर्डर,
so descending order, so descending order। तो इसका जो डिसेंडिंग ऑर्डर बनता है क्या बनता है, वो उसकी उल्टी साइड से हमने शुरू करना है। 6/7, 6/7, फिर क्या है 4/7, 6/7, 4/7, फिर क्या है -1/5 और -3/10, -1/5 -3/10। तो ये जो है ये इस तरह की 6, ये 6 पहला ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, उसके बाद ये लिखेंगे, फिर उसके बाद ये लिखेंगे। फर्स्ट ये आपका फर्स्ट हो, ये सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, ये फोर्थ होगा। ये आपके क्या है आंसर्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, इवेलुएट ईच एक्सप्रेशन, evaluate each expression if x is equal to 8/15, y is equal to 2 whole 1/15, and z is equal to 11/15। क्या है, x is equal to 8/15, y is equal to 2 whole 1/15 और z जो है 11/15, यही है। अब इसका जो फर्स्ट पार्ट है, हमें जो फर्स्ट पार्ट इसका मिला है वो क्या है, x प्लस वाई, हमने ये करना है। तो गिवन में क्या रिपीट करेंगे, x is equal to 8/15, y is equal to 2 whole 1/15, इस तरह है। x दिया है, y दिया है, और थर्ड जो दिया है क्या दिया है, x प्लस वाई दिया है। ठीक है ना। अब रिक्वायर्ड क्या है, तो रिक्वायर्ड है x प्लस वाई को फाइंड करना। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन इसका जो है हमारे साथ तो ये x प्लस वाई है, तो इसको रिपीट करेंगे कि x इज इक्वल टू 8/15 और y इज इक्वल टू 2 whole 1/15। तो ये हमें मिला है, हमने x प्लस वाई फाइंड करना है। x प्लस वाई इज इक्वल टू, तो पुटिंग वैल्यूज़ करते हैं। x के लिए इसकी क्या वैल्यू है, 8/15 है, प्लस तो प्लस y, तो y जो हमें मिला है 2 whole 1/15 मिला है, इस तरह होगा। अब x प्लस वाई इज इक्वल टू, तो राइटिंग इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, राइटिंग इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अच्छा,
तो ये क्या बनेगा 8/15 बन गया, प्लस 15 2 ज़ा 30 और 1 31, इस तरह बनेगा बाई 15, इस तरह हो गया। तो 15 ज़ा 30 और 1 31। अच्छा अब क्या बनेगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू, हमने एलसीएम लेना है, टेकिंग एलसीएम, इसका जो एलसीएम बनेगा क्या बनेगा, तो 15 इसका एलसीएम हो गया, 8 मल्टीप्लाई 15 से 15 बनाने की चीज़ में मल्टीप्लाई करो 1, तो ऊपर से 1 को मल्टीप्लाई करो, प्लस 31 मल्टीप्लाई 15 से 15 बनाना है किस चीज़ में मल्टीप्लाई करो 1, ऊपर को 1 से मल्टीप्लाई करो। तो ये क्या आएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 1 ज़ा 8 प्लस 31 1 ज़ा 31 बाई 15। अब 31 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 39 आएगा। x प्लस वाई इज इक्वल टू 39 बाई 15, x प्लस वाई इज इक्वल टू 39 बाई 15 आ गया। अब स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया भी था, जब ऊपर जाता हो नीचे से तो उसको हमने फिर डिवाइड करना है। तो ये 39 डिवाइड करो 15 पे, 15 2 ज़ा 30 बन गया, 9 इसका रिमाइंडर 2 होल 9 बाई 15, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 होल 9 बाई 15। ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद सेकंड पार्ट मिला है z प्लस वाई, पार्ट सेकंड, वो क्या है z प्लस वाई। तो गिवन में रिपीट करो, अब z क्या मिला है, z हमें मिला है 11 बाई 15 और y जो मिला है क्या मिला है, y इज इक्वल टू 2 होल 1 बाई 15, इस तरह हो गया 2 होल 1 बाई 15। रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड है z प्लस वाई को फाइंड करना, मतलब इसका वैल्यू फाइंड करना है। अब सोल्यूशन में रिपीट करो, तो सोल्यूशन में रिपीट करो क्या आएगा, z इज इक्वल टू 11 बाई 15 आ गया और y जो है वो है 2 होल 1 बाई 15 आ गया। अब क्या करेंगे, अब हमने पुटिंग वैल्यूज करनी है, पुटिंग वैल्यूज। z प्लस वाई इज इक्वल टू, तो z क्या है, z है 11 बाई 15 और y जो है वो है 2 होल 1 बाई 15, इस तरह आ गया। अब क्या करेंगे, राइटिंग इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और राइटिंग इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में किस तरह लिखेंगे स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था ये तो कॉमन फ्रैक्शन है, ऐसे ये जब होल मिक्स में आ जाए तो उसको कहते हैं ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लाना है। किस तरह, तो ये हो जाएगा z प्लस वाई इज इक्वल टू, इसको तो छोड़, इसका तो नहीं बनता, लेकिन ये क्या देगा आपको, ये हो जाएगा 15 2 ज़ा 31 बाई 15 आ गया। अब इसके लिए हमने क्या करना है, टेकिंग एलसीएम, अब हमने एलसीएम लेना है। एलसीएम किस तरह लेंगे, इसका जो एलसीएम आएगा क्या आएगा, 15 ही आ गया, z प्लस वाई इज इक्वल टू 15 इसका एलसीएम आ गया,
11 मल्टीप्लाई 15 से 15 बना के किस चीज़ में मल्टीप्लाई करूँ 1 से, ऊपर को 1 से मल्टीप्लाई करूँ 31 मल्टीप्लाई 15 से 50 बनाना है किस चीज़ से मल्टीप्लाई करूँ 1 से, ऊपर को 1 से मल्टीप्लाई करूँ। तो ये क्या आएगा z प्लस वाई इज इक्वल टू 11 1 ज़ा 11 प्लस 31 ज़ा 31 बाई 15 z प्लस वाई इज इक्वल टू ये क्या देगा आपको 31 प्लस 11 आपको क्या देगा, तो ये 1 और 1 2 बन गया, 3 और 1 4 बन गया, बाई 15 आ गया। तो ये हो गया 42 बाई 15। तो ये क्या बनेगा अब z प्लस वाई z प्लस वाई इज इक्वल टू, तो ये क्या है 42 बाई 15। तो अब इसको हमने क्या करना है 42 को 15 पे डिवाइड करना है। 15 2 ज़ा 30, 15 3 ज़ा 45, 15 2 ज़ा 30, 2 आ गया 1 आ गया, 2 होल 12 बाई 15, 2 होल 12 बाई 15। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया भी था कि जब इस तरह आ जाए कि ऊपर ज़्यादा हो नीचे से, तो फिर इसको हमने डिवाइड करना है, लिहाजा हेंस z प्लस वाई इसका जो आंसर आ गया z प्लस वाई इसका जो आंसर आ गया वो क्या आ गया 2 होल 12 बाई 15। ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे हेंस में नहीं लिखा, हेंस x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 होल 9 बाई 15 ये आपका आंसर। इसके बाद जो दो पार्ट्स रह गए, ये पार्ट 3 और 4, दैट इज़ योर होमवर्क। यहाँ तक का भी कल इंशाल्लाह यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।